हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट। आज का जो वीडियो है वो मैं लेकर के आई हूँ सीटेट के सिलेबस के बारे में। देखिए सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। आपकी जो फिल करने की जो प्रोसेसिंग है फॉर्म को वो स्टार्ट होने वाली है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर है। तो जल्दी से जो है अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और इसमें देखिए इस बार जो है सीटेट की जो नोटिफिकेशन था उसमें जो है एक बात बताई गई थी कि पहले आओ पहले पाओ, यानी कि जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। इसका क्या मतलब था? तो इसका मतलब था कि आपको जो फॉर्म है वो जल्दी से जल्द फिलअप करना है, यानी कि पहले आपको फिल करना है। इसलिए आपको पहले क्या मिल जाएगा? पहले पाओ से मतलब कि पहले जो है आपको अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में जो है सेंटर देखने के लिए मिलेगा। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो, इसलिए उसमें कहा गया है जो मेन टारगेट है उसका मेन जो उद्देश्य उसमें दिया गया है पहले आओ पहले पाओ। तो ये जो पॉलिसी थी ये उन्हीं जो है कैंडिडेट्स के लिए थी जो कि दूर दूर जिनके सेंटर भेज दिए जाते थे और वो प्रॉब्लम्स को बाई फेस करते थे। तो ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के सिलेबस के बारे में। देखिए इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर टू जनवरी के बीच में होने वाला है, क्योंकि ये जो है एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो ये जो है पूरा एक महीना एग्जाम चलेगा आपका। देखिए ये सीटेट का जो सिलेबस में लेकर के आई हूँ डिस्कशन करने के लिए वो 1st to 5th का है। जो पहला पेपर होता है आपका 1st to 5th के लिए, फर्स्ट लेवल का जो पेपर होता है वो 1st to 5th के बच्चों के लिए होता है। तो अगर आप भी 1st to 5th का जो है पेपर में यानी कि एग्जाम में आप फॉर्म फिल करने वाले हो तो ये जो सिलेबस में लेकर आई हूँ उसको डिफाइन करने वाले हम लोग, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए सब्जेक्ट नेम, इसमें 5 टाइप्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपसे जो है पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका सीडीपी, ठीक है। सेकेंड है आपका लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि इंग्लिश, यहाँ मैं लिख देती हूँ इंग्लिश, ठीक है। लैंग्वेज सेकेंड यानी कि हिंदी। फोर्थ है आपका मैथमेटिक्स एंड फिफ्थ है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज। ये 5 जो सब्जेक्ट है इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सीडीपी यानी कि जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी होता है वो, और जो ये लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि इंग्लिश। देखिए लैंग्वेज फर्स्ट में आप इंग्लिश चूज कर सकते हो या फिर आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप उसमें लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपको इंग्लिश करना है तो आपको जो है इंग्लिश ही वहां देखने के लिए मिलेगी, और लैंग्वेज सेकंड अगर आप हिंदी करना है तो वहां हिंदी आपको देखने के लिए मिलेगी, जबकि आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी भी ऑप्शन में डाल सकते हो। देखिए लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आप हिंदी डालते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट की जो हिंदी आती है वो थोड़ी अच्छी आती है, तो इतनी टफ नहीं आती है वो। हालांकि पेपर इतना टफ नहीं होता है, लेकिन उसमें जो आपके पैसेज आते हैं वो ज्यादा इजी होते हैं, वो आप आसानी से कर लोगे। लेकिन लैंग्वेज सेकंड की जो हिंदी आती है उसमें जो है पोएम टाइप्स की आ जाते हैं। हिंदी के तो देखिए आप अगर पैसेज होंगे, अगर गद्यांश पद्यांश भी आपसे पूछे जाएंगे तब भी आप कर लोगे, लेकिन जो इंग्लिश की जो पोएम आती है वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है, तो वो थोड़ा सा उनको टिपिकल लगता है। और जो मैथमेटिक्स है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज है। देखिए इन सभी में जो पेडागोजी है, जो पेडागोजीज के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 15 मार्क्स के तो जरूरी पूछे जाएंगे। देखिए सीडीपी में तो 100 यानी कि 30 के जो 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी सारे के सारे पेडागोजी से रिलेटिव होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट है यानी कि जो बाल विकास है आपका, उससे रिलेटिव इसमें 30 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। सारे ही जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो आपका 1 मार्क का होगा, यानी कि 30 एमसीक्यूज है तो वो 30 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड पर अगर हम आते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि इंग्लिश से यहाँ रिलेट करते हैं, तो इंग्लिश में जो है आपके 15 मार्क्स के तो आपके आएंगे क्या, पैसेज आएंगे, और 15 मार्क्स की आएगी पेडागोजी आपकी। इस तरह से ये 30 जो है एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, और 30 जो एमसीक्यूज होंगे वो आपके 30 मार्क्स के होंगे। 15 में जो है आपके 2 पैसेज आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे तो वो आपको 9 और 6 नंबर की मिले, चाहे वो आपको 8 और 7 नंबर में मिले, कि एक जो आपका पैसेज है वो 8 नंबर का है, दूसरा पैसेज आपका 7 नंबर का है, मे भी ऐसा हो सकता है। लेकिन पैसेज आपको 2 ही मिलेंगे, जो कि दोनों के दोनों 15 नंबर के होंगे, और बाकी जो 15 नंबर बचे आपके 15 मार्क्स बचे उसमें आपको जो है पेडागोजी से रिलेटिव जो है क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाएंगे, ठीक है। थर्ड जो है लैंग्वेज सेकंड हिंदी है आपकी, तो लैंग्वेज सेकंड हिंदी में भी यही होने वाला है कि 15 जो क्वेश्चन है आपके उसमें आपके गद्यांश और पद्यांश आपसे पूछा जाएगा। एक गद्यांश आपको मिलेगा और एक पद्यांश आपको मिलेगा, और जो 15 क्वेश्चन है वो आपके पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। मैथमेटिक्स में भी यही है, मैथमेटिक्स में आपको 15 मार्क्स जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और 15 मार्क्स की जो है पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी। एनवायरमेंटल स्टडीज में भी यही होना है कि 15 मार्क्स की आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी, और 15 मार्क्स से जो है 3 to 5 जो क्लास की एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स होती है उसमें से आपके एनवायरमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। देखिए
यहाँ जो है कॉमन चीज हमें देखने के लिए वो मिलती है कि जो सीडीपी है जिसमें पेडागोजी पूछी जाती है, तो लैंग्वेज फर्स्ट में भी पेडागोजी पूछी जाती है, लैंग्वेज सेकंड में भी है, और मैथमेटिक्स में भी है, एनवायरमेंटल में भी है। यानी कि जो पेडागोजी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके सीटेट के पेपर के लिए, मोस्टली फर्स्ट और फिफ्थ के लिए। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिला कि आपके सब्जेक्ट कितने होंगे, 5 होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, एक सब्जेक्ट से आपके 30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 150 टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके वो 150 एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स जो होंगे वो भी आपके 150 ही होंगे। ठीक है, जो मार्क्स है वो भी 150 होंगे। अब देख लेते हैं टाइमिंग कि इनकी टाइमिंग क्या रहेगी। देखिए 150 क्वेश्चन कर रहे हैं आपको और 150 मार्क्स के ही है, तो यहाँ जो टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा वो भी आपका 150 मिनट्स ही होंगे। क्या होंगे, 150 मिनट्स। ठीक है, इसको मैं सही कर देती हूँ, 150 मिनट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है देखिए आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 क्वेश्चन ही 30 मार्क्स के होंगे। टोटल जो आपका होगा वो 150 मार्क्स के ऊपर 150 क्वेश्चन करने हैं और 150 मिनट्स में ही करने हैं। यानी कि एक जो क्वेश्चन है आपको वो 1 मिनट के अंदर कर लेना है। यहाँ आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी जब आपको गद्यांश और पद्यांश और इंग्लिश में जो आपको पैसेज दिए जाएंगे वो, क्योंकि पोएम इसमें जो है क्या है कि क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन होना है, तो ऑनलाइन में जब कंप्यूटर पर हम लोग क्या करते हैं, पैसेज को देखते हैं, किसी पोएम को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें प्रॉब्लम पड़ती है। उसमें हमारा जो टाइम है वो ज्यादा लग जाता है, तो वही हमें जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्योंकि टाइम अगर हमारा उसमें ज्यादा लग जाएगा तो हम सारे के सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि जो पेडागोजी होती है उसमें पढ़ने के लिए और माइंड कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्वेश्चन को धीरे से और अपने मन में बिल्कुल शांत। सेकंड लेवल के एग्जाम के बारे में, सीटेट का जो सेकंड लेवल का एग्जाम है, यानी कि जो 6 to 8 के लिए जो क्वेश्चन पेपर आता है उसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और कितने क्वेश्चन जो है आपसे पूछने वाले हैं, कितने मार्क्स का जो है ये पेपर होगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सब्जेक्ट नेम, इसमें भी आपसे 4 प्रकार के जो है सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज, आपको थोड़ा सा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें जो कॉमन बात रहने वाली है वो ये है कि जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, तीनों के तीनों क्या है, कॉमन है, सेम है, जो कि फर्स्ट लेवल के एग्जाम में पूछा गया था। फर्स्ट लेवल के एग्जाम में भी तीनों सब्जेक्ट थे। तो ये जो सेकंड लेवल का जो एग्जाम है आपका 6 to 8 का, उसमें भी ये तीनों के तीनों जो है कॉमन रहने वाले हैं। तो सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है वो भी आपका 30 एमसीक्यू जो आपसे पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के लिए रहने वाले हैं, जैसे कि पहले था। लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपसे ये रहेगा, ये इंग्लिश, इसको हम मान सकते हैं, ये आप पर डिसाइड करता है, आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश को रखते हो या फिर लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी को रखते हो। ठीक है, ये कहा जाता है कि लैंग्वेज फर्स्ट की जो इंग्लिश है वो थोड़ी टफ आती है, जबकि लैंग्वेज सेकंड अगर इंग्लिश हम चूज करें तो वो इजी आती है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश है, लैंग्वेज सेकंड में हिंदी। ठीक है, और मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, सोशल साइंस है। सीडीपी में भी आपसे 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के लिए रहने वाले हैं। और लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश में भी देखिए क्वेश्चन के जो पैटर्न रहेगा वो अब थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट फिफ्थ का क्वेश्चन पेपर आएगा वो थोड़ा इजी आएगा, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए होता है, फर्स्ट फिफ्थ के बच्चों के लिए होता है। लेकिन जो 6 to 8 का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है वो उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा टफ कर दिया जाता है, थोड़ा हार्ड कर दिया जाता है। तो उसी तरह से आपको जो है तैयारी करनी है, उसी को ध्यान में रखते हुए लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश में भी 30 एमसीक्यूज है, 30 मार्क्स है। लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, 30 एमसीक्यूज है, 30 मार्क्स है। मैथमेटिक्स एंड साइंस में भी इसमें क्या है, देखिए यहाँ क्या है, पहले क्या था कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 30 मार्क्स के होते हैं, तो 30 मार्क्स के होते थे और 30 ही क्वेश्चन पुट किए गए थे। लेकिन अब मैथमेटिक्स एंड साइंस की जो है वो 60 एमसीक्यूज आपसे जो है पूछेगा, 60 एमसीक्यूज है और 60 ही मार्क्स के होने वाले हैं। सोशल स्टडीज, देखिए यहाँ क्या है, मैथमेटिक्स एंड साइंस सभी को नहीं करना है, ना ही सोशल स्टडीज जो है वो सभी को सिलेक्ट करना है। जो बच्चे साइंस साइड वाले हैं वो मैथमेटिक्स एंड साइंस को चूज करेंगे, जबकि जो आर्ट साइड के बच्चे हैं जिन्होंने जो है क्वालिफिकेशन अपनी बीए बीएड किया हुआ है वो सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस को चूज करेंगे या फिर सिलेक्ट करेंगे, और उसी से रिलेटेड जो है 60 एमसीक्यू से पूछे जाएंगे और 60 ही मार्क्स के ये होंगे। इस तरह से ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है
150 हो जाएगा, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और ये जो आपका 150 मार्क्स के हो जाएंगे। टाइमिंग यहाँ सेम रहेगी, टाइमिंग में यहाँ 150 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है और 150 ही मिनट्स आपको मिलने वाली है। और एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ नो नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, कोई भी मेरिट यहाँ नहीं बनने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको जरा सा भी ये लग रहा हो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है या फिर इसका ऑप्शन ये सही हो सकता है, तो आप उसको टिक करके आइएगा, आप उसको पूरा आंसर में फिल करके आइएगा, अपना गोला जो है भर आइएगा, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलती है। आपको जो है नेगेटिव मार्किंग में कोई मार्क्स आपका नहीं कट होने वाला है। तो आप तैयारी करते रहिएगा सीटेट की, सिलेबस की। दिसंबर या फिर जनवरी में आपका एग्जाम, दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए यहाँ जो है 1st to 5th का जो सिलेबस था वो आपका 6 to 8 में भी हेल्प करने वाला है, क्योंकि सीडीपी और लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज जो सेकेंड है आपकी, वो जो है तीनों के तीनों सेम ही है लगभग। तो ये जो सीडीपी है सेम होती है बिल्कुल, ये नहीं है कि सीडीपी 1st to 5th में कुछ होती है, 6 to 8 में कुछ हो रहा है। थोड़ा सा जो पैटर्न है, थोड़ा सा जो टफनेस है इसकी, वो आपको देखने के लिए मिलेगी। मैथमेटिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे। देखिए सोशल स्टडीज में भी वही है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड की जो क्वेश्चंस हैं, जो पेपर्स हैं आपकी, बुक्स हैं, उनको पढ़ना है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्लीज उसको जरूर आप सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफी क्वेश्चंस जो है देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में। और जो प्रैक्टिस पेपर है वो भी सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जो ऑनलाइन बेस्ड ही एग्जाम होने वाला है वहां पर आपको टाइम की जो है प्रॉब्लम सबसे बड़ी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में हमें जो है, जो हमारे पैसेज वगैरह होते हैं, और बार बार जैसे कि पेपर को हम अलट पलट के जो है एकदम से क्वेश्चन देख लेते हैं, वहां कंप्यूटर पे ऐसा नहीं हो पाता, वहां टाइम हमारा जो है खर्च हो जाता है। तो प्लीज आप जो है इसकी प्रिपरेशन करते रहिएगा, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आप करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।